दोस्तों, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के नितिन गडकरी हाथ पकड़कर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। जब से ये तस्वीर सामने आई है, खलबली मच गई है। क्या बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होने वाली है? क्या कुछ चल रहा है वोटिंग के बीच, जानेंगे। भरत जी, ये जो तस्वीर सामने आई है नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये क्या कुछ कहती है? महिमा जी, बहुत समय से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे, दिखाइए दर्शकों को, तस्वीर दिखाइए। बहुत समय से लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी गुजरात लॉबी के अपोजिट हैं, नितिन गडकरी गुजरात लॉबी को झटका दे सकते हैं। लेकिन ये वोट डालने के ठीक पहले की तस्वीर है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी साथ में भीतर वोट डालने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए संसद परिसर के भीतर जा रहे हैं। और इस तस्वीर ने वोटिंग किधर होगी ये नहीं मालूम है महिमा जी। उल्टा चश्मा यूसी ये बिल्कुल नहीं कहता कि नितिन गडकरी वोट करने जा रहे हैं इंडिया के उम्मीदवार को। लेकिन जब से ये तस्वीर सामने आई है, ये हंसती मुस्कुराती फैमिलियर सी तस्वीर, तब से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है। संसद टीवी के सौजन्य से, संसद टीवी के हवाले से ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में नितिन गडकरी मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो अंतरात्मा की आवाज़ वाली थ्योरी थी, क्या वो थ्योरी आज सच हो जाएगी? क्या सारे के सारे वोट एनडीए को मिल जाएंगे या उसमें से कुछ वोट छिटकेंगे, इधर से उधर होंगे? और सबसे बड़ी बात महिमा जी, ये जो तस्वीर, ये जो दृश्य, ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर ने बहुतों के कान खड़े कर दिए हैं। नितिन गडकरी का एथेनॉल वाला मामला अभी सामने आना हो उनके ऊपर, आप देखेंगे इस पूरी एनडीए की सरकार में किसी भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। आरोप लगता है तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी एक इकलौते ऐसे मंत्री हैं महिमा जी, जिनके ऊपर पिछले वाले सत्र में भी आरोप लगा कि इन्होंने 8 करोड़ की सड़क 18 करोड़ की बना डाली। और इस वाले में भी आरोप लग रहा है कि भाई इनके लड़के लोग जो हैं वो सब एथेनॉल के बिजनेस में खूब खेला कर रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। और आरोप नितिन गडकरी के ऊपर लग रहा है, डिफेम इनको किया जा रहा है। लेकिन वो पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोलियम मंत्री को कोई नहीं पूछ रहा है, पेट्रोलियम मंत्री को कोई नहीं पूछ रहा कि वो मिला कैसे रहे, कर कैसे नहीं। तो ये दिखलाता है कि नितिन गडकरी के ऊपर गुजरात लॉबी किस कदर हमलावर रहती है। अब अखिलेश यादव से बाहर पूछ लिया गया कि भाई कौन जीत रहा है, तो अखिलेश यादव ने कहा वही अंतरात्मा वाला फॉर्मूला। तो इसी बात से लोगों को शक जा रहा है। आप दिखाइए जरा, अखिलेश यादव को दिखाइए, सुनाइए। अगर आप आंकड़े देखें, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। अखिलेश जी उनके पहले तो अखिलेश यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वोट अंतरात्मा की आवाज़ पर पड़ रहे हैं। और उपराष्ट्रपति का भी जिक्र यहाँ पर कर दिया कि उपराष्ट्रपति जो खोए हुए हैं उनका धनकड़ का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया और फिर उनको बर्बाद किया। ये अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दिए। और अंतरात्मा की वही आवाज़, जिस आवाज़ को खुद खड़गे बाहर आए तो उनसे ये पूछा गया कि भाई नितिन गडकरी आपके साथ घूम रहे थे, आ रहे हैं क्या, वोट दे रहे हैं क्या, आपकी तरफ वोट दे रहे हैं? तो उन्होंने इस बात को डिनायल नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, ये जो है हम लोग तो शिष्टाचार मुलाकात होती है, संसद में तो सब शिष्टाचारी रहते हैं। नहीं, खड़गे ने सीधे साधे कहा कौन जीतेगा वो शाम को पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सस्पेंस जो गहरा गया है, इस सस्पेंस ने बहुत लोगों के कान खड़े कर दिए। अब देखिए खड़गे क्या कहते हैं। खड़गे सीधे सीधे इस बात को बोल रहे हैं, सुनाइए सुनाइए। दिखाइए मत, ये फुटेज जो है किसी और की है। अपोजिशन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं। इसीलिए सारे पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना मकसद है। तो ये कह रहे हैं कि अपना एक ही मकसद है, अपन का एक ही मकसद है बी सुदर्शन रेड्डी को जिताना। अब उस बात पर, नितिन गडकरी वाली बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अंतरात्मा वाला जो मैसेज है वो आगे से पीछे तक हर जगह अंतरात्मा वाला मैसेज चल रहा है। अब एक चीज़ और है महिमा जी, जो लोगों के दिमाग में शायद अभी थोड़ा सा स्किप कर रही है, क्योंकि
एक तो है क्रॉस वोटिंग, जो आज भारतीय जनता पार्टी को जिसका डर सता रहा है कि भाई क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर क्रॉस वोट नहीं भी करता है एनडीए का कोई अगर नेता, कोई सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता है तो वो अपना वोट इनवैलिड भी करा सकता है। पिछली बार का मैं डेटा देख रहा था, 1997 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 46 वोट इनवैलिड हो गए थे। और इनवैलिड करने के लिए करना क्या है, टिक ठप्पा कहीं इधर उधर ही लगाना है। आपको ऐसा कर देना है कि वोट समझ में ना आए कि किसको दिया है, स्याही इंक इधर उधर करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर वोट इनवैलिड भी होते हैं तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर जो है विरोध नहीं करते हैं एनडीए का, तो अगर वोट भी इनवैलिड कर देते हैं तो भी ये इंडिया के ही खाते में जाता हुआ दिखलाई देगा। और एक चीज़ और हो गई है, एक चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर जो एक पार्टी है YSRCP, उसने आखिर वक्त पर जो है वो ये बोल दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में यहाँ पर वोट करेंगे। अब YSRCP जो है वो आंध्रा की पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। जगन मोहन रेड्डी जानी दुश्मन है चंद्रबाबू नायडू के। चंद्रबाबू नायडू जानी दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी के। अब जानी दोस्त जब नरेंद्र मोदी के हैं नायडू और खुलकर सपोर्ट करने आ रहे हैं उनके जानी दुश्मन, एक फूल दो माली वाली कहावत यहाँ पर हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के फेवरेट बने जा रहे हैं YSRCP से जगन मोहन रेड्डी भी और नवीन पटनायक भी। अब नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो आप जब खुलकर ऐलान आज ये YSRCP ने कर दिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे अपने 11 सांसदों के साथ में, तो अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि नायडू साहब जो हैं वो क्या करेंगे, नायडू साहब के सांसद लोग क्या करेंगे। क्या आखिर वक्त पर जगन मोहन रेड्डी को मनाकर अपने खेमे में इसीलिए लाना पड़ गया है एनडीए को कि नायडू साहब थोड़ा बहुत विचलित हुए हैं क्या, उनके सांसद लोग विचलित हुए हैं क्या, साउथ में रेड्डी सरनेम वाले सांसद विचलित हुए हैं। ये एग्जैक्ट खबर जो अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ बातों बातों में चल रही थी, क्या वो खबर ठीक है क्या। नायडू का पक्ष अभी भी खुलकर सामने नहीं आया है। बीजेडी का पक्ष खुलकर सामने आ गया कि भैया हम वोटिंग में भाग ही नहीं लेंगे। BRS का खुलकर आ गया कि भाई हम वोट ही नहीं करेंगे। शिरोमणि अकाली दल का खुलकर आ गया कि भाई उनका एक सांसद है, वहाँ बाढ़ बहुत है, हम नहीं आ पाएंगे। 3 पार्टियों का खुलकर आ गया। YSRCP का खुलकर आ गया कि हम मोदी जी को देंगे। लेकिन नायडू का अभी तक खुलकर नहीं आया है कि हम देंगे तो कितने देंगे, हमारे लोग कितने देंगे, हम अपने आंध्र वाले इंडिया वाले व्यक्ति को जिताएंगे। कि बड़ा दिलचस्प होगा आज शाम को ये जानना 6 बजे के बाद कि किसके पास कितने उम्मीदवार हैं, कितने वोट किसको मिले। क्योंकि अभी की हिसाब से देखेंगे तो इंडिया के पास 319 वोट हैं, बहुमत से 72 कम है, और एनडीए के पास 422 वोट कम है, 422 वोट हैं, बहुमत से 31 ज़्यादा हैं एनडीए वाले। और अन्य सांसद जो हैं 40 हैं, उनमें से बहुत लोगों ने। लेकिन अब ये 319 वोटों में अगर बढ़ते हैं, इंडिया के 319 वोटों से आगे बढ़ते हैं, तो ये पक्का है कि एनडीए का एक खेमा टूटकर इंडिया के साथ आया है। अगर 5 वोट भी बढ़ते हैं, 4 वोट भी बढ़ते हैं, तो भी ये एनडीए के लिए चिंता का विषय होगा कि वो लड़ाई, जो लड़ाई इंडिया एक तरफा हारा हुआ था, जो कागज़ों पर लड़ाई इंडिया एक तरफा हारा हुआ है, उस एक तरफा लड़ाई को इस संवैधानिक देश में मजबूती से लड़ाई में लेकर के आ गए और भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने पर मजबूर कर दिया जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी सेकती तक नहीं थी, जिन सांसदों से नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा लोग मिलते तक नहीं थे, उन सांसदों से भी कहना पड़ गया, फ़ोन कर करके कहना पड़ गया। इवन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हुए अमित शाह को बधाई देनी पड़ गई, अखिलेश यादव के सांसद को, और आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी को मनाना पड़ गया। तो अब ये देखना होगा कि कितने सांसद इधर से उधर होते हैं। ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आंकड़ों में इंडिया नहीं जीत रहा है, लेकिन अगर ये जो अंतरात्मा वाली थ्योरी है, इस थ्योरी पर कुछ काम होता है और 10, 12, 15 सांसद भी इधर से उधर होते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी खबर होगी। और आज की ये तस्वीर जिसमें नितिन गडकरी का हाथ पकड़कर आ रहे हैं खरगे, ये बहुत कुछ कहना चाहती है। ये सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की बैसाखी
की मजबूती और कमजोरी का भी आज एक उदाहरण दिखाई दे गया कि नितिन गडकरी क्या ताकत रख सकते हैं और कितने करीब हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अब दिन ब दिन और इंटरेस्टिंग हो गया है। आज आखिरी दिन है, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सचमुच देखने लायक होगा। देखना होगा कि रिजल्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।